जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से उन तमाम मुस्लिम समाज के युवाओं को और ख़ास तौर से मुस्लिम के मुअज्जिम पेश इमाम का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। एक बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम के पदाधिकारियों से एक सर्वे किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो अयोध्या से निकट 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में जो मस्जिद का निर्माण होना था, सरकार के माध्यम से अभी तक उसकी एनओसी रुकी पड़ी हुई है और जो उससे संबंधित इंडो इस्लामिक जो कल्चर फाउंडेशन IICF का गठन हुआ, उसकी मानसिकता को लेकर प्रश्न रखना चाहेंगे और आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि चिंतन मनन करें। सरकारी आदेश में धन्नीपुर में दी गई जमीन पर ज्ञानचंद्र पंजाबी की फैमिली बेटी रमा रानी और रानी कपूर के द्वारा इस जमीन को विवादित करार दिया गया है। इसको फाउंडेशन क्लेरिफाई या सरकार क्लेरिफाई करने में अभी तक असमर्थ है। क्यों? मस्जिद निर्माण में सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भी राज्य सरकार की एनओसी नहीं दी जा सकी है, जबकि मंदिर की एनओसी की प्रक्रिया ऑफलाइन थी और मस्जिद की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन में छोटे छोटे और 10-20 जो है एनओसी और मांगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मस्जिद की एनओसी देने में 10 करोड़ से अधिक का खर्चा हो रहा है, जबकि यह मस्जिद समाज हित में बन रही है। ऐसा क्यों? अयोध्या निकट धन्नीपुर गांव में 3000 से 5000 मात्र आबादी है, जिसमें 12 से 15 मस्जिदें पहले से निर्माण हैं। एक गांव में इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण क्यों? कौन वहां देखने जाएगा? और गांव में जहां पहले से मस्जिदें हैं वहां पर एक मस्जिद का निर्माण क्यों? क्या यह इस्लामी शरीयत के अगेंस्ट नहीं? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन मस्जिद कमेटी गठन में मात्र 12 लोगों को ही रखा गया है, अधिकतर नहीं। और इस फाउंडेशन की जो अभी तक बैठकें हो रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन हो रही हैं, ऑफलाइन नहीं। और इस बैठक का जो परिणाम है वह जनता तक, मुस्लिम कौम तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसा क्यों? जिस ऐतिहासिक मस्जिद का प्रोजेक्ट 500 करोड़ से अधिक हो, उस फाउंडेशन का कार्यालय मात्र एक कमरे तक ही सीमित हो जाए, प्रश्न खड़ा कर देता है। राम मंदिर प्रमुख अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेता भी हैं, इनका चौराहा लखनऊ में रखा गया है और IISF जो इस इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का कार्यालय है उसके सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है। ऐसा क्यों? क्या फाउंडेशन को लखनऊ भर में कहीं जगह दूसरी जगह कार्यालय खोलने को नहीं मिली? मुस्लिम की पहली ईंट, जो मस्जिद की पहली ईंट है, वह मदीना शरीफ से, मक्का से लाई जाएगी, सऊदिया कल्चर से बनेगी और वहां के पेश इमाम साहब रखेंगे। क्या इस मस्जिद का निर्माण भारतीय कल्चर से नहीं हो सकता? क्या वहां के पेश इमाम के द्वारा मस्जिद की ईंट रखे भारतीय जो पेश इमाम हैं उनके गालों पर तमाचा नहीं, उनकी बेदबी और बेइज्जती नहीं? ऐसा क्यों? मस्जिद में रखी जाने वाली कुरान का रंग भगवा रखा जा रहा है, बनाई जाने वाली कैंटीन जो है प्योर शाकाहारी रखी जा रही है। इस तरीके से न जाने कितनी चीज़ों को उसमें डाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मस्जिद के अंदर ही महिलाओं के लिए एक अलग मस्जिद जो कि RSS संघ परिवार की विचारधारा को जन्म जैसा दे रहा है। ऐसा भी क्यों? क्या IISF बाबर को एक लुटेरा कबूल करती है? क्या मुगलों के इतिहास को मिटाने का काम नहीं किया जा रहा है? इस मस्जिद का बार बार नामांकन ऑल इंडिया AIRM के तहत किया जा रहा है। अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि नाम क्या रखें। मेरा मानना है, मेरा सुझाव है कि बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश भारत में एक बड़ा इतिहास रहा है, अवध में है, अवध प्रांत में, इसलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी अवध भारतीय मस्जिद बाबरी भी रख देना चाहिए। आप लोगों की जो प्रतिक्रिया हो। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको जो जिम्मेवारी दी गई है वो हाजी शेख साहब को दी गई, जो महाराष्ट्र से हैं। बताते चले कि ये महाराष्ट्र अल्पसंख्यक बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और इनके संघ परिवार से गहरी नातादारी है। ऐसे में भ्रम पैदा करना, कौम में प्रश्न खड़ा करना लाजमी है कि कुछ ना कुछ गलत तरीके से पक रहा है, चल रहा है। कौम के लोगों, उठो, जागो, वह बोर्ड से प्रश्न करो, ऐसी फाउंडेशन संस्थाओं से प्रश्न करो जिसमें मनगढ़ंत अपने मन के लोग रख लिए जाते हैं और पर्दे के पीछे बैठकें कर ली जाती हैं और एक
भारी भरकम समझौता कर लिया जाता है। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद।